इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली, अजमेर, राजस्थान। शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। मुनि सुव्रत भगवान की प्रतिमा, मुनि सुव्रत भगवान की प्रतिमा का दर्शन अति सुखकारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। सुनो सुनो रे शुभ संदेशा, एक दिन ऐसा आएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। नमो अरिहन्तार्णं, नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्यार्णं, नमो अध्यायार्णं, नमो लोये सर्वसाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जय हो। परम पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। आष्टा से डॉक्टर मगन जनन की जिज्ञासा है। परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आगम में 4 कषायों में क्रोध, मान, माया कषाय, कषाय को अप्रशस्त तथा लोभ कषाय को प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों प्रकार का कहा गया है। ऐसा क्यों? कृपया समाधान करने की कृपा करें। पृथकत्व और अपृथकत्व का जो वर्णन है किस विवक्षा में किया गया? क्रोध, मान, माया को एक रूप में और लोभ में पृथक और अपृथक किस विवक्षा में कहा गया? विवक्षा ये देखना पड़ेगी कि 10वें गुण स्थान में कसाय अकेली लोभ कसाय रह जाती। 3 कसाय 9वें गुण स्थान में 1 गुण स्थान में ही समाप्त हो जाती। इस अपेक्षा से पृथक है क्योंकि पृथक का अलग अलग रूप होता है। लोभ कसाय की जो परिणति होती है उसके जो अनुभाग शक्ति की अधिकता की अपेक्षा से किस अपेक्षा से कहा और किस प्रसंग में कहाँ पर आया है कि लोभ कषाय पृथक और अपृथक रूप है। आप पूरा प्रसंग लिखिए, ग्रंथ का नाम लिखिए, तब उसका खुलासा किया जा सकेगा किस अपेक्षा से आप पूछना चाहते हैं। भीलवाड़ा से वसंती साहा, इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, हमको ये सिखाया जाता है कि जो वस्तु या क्षेत्र हमारे उपयोग में नहीं आ रहे हैं तो उन्हें हमें उनका त्याग कर देना चाहिए, वरना उनका दोष हमें हर समय लगता रहता है। ऐसा क्यों? जबकि हमारा उस वस्तु, क्षेत्र और व्यक्ति से कोई लगाव जुड़ाव नहीं होता, कृत कार्य तन्मोदना नहीं होती और दूर दूर तक हमारा उनसे मन वचन काय से भी कोई संबंध समर्थन नहीं होता, फिर हमको उनका त्याग क्यों करना चाहिए? कृपया समाधान। क्योंकि आपको कल के दिन लोभ जाग सकता है। आप कोई प्लानिंग बना के नहीं जाते बाजार में, फिर भी आप 2 नई चीज़ें खरीद के लाते हैं। आपके मन का कोई ठिकाना नहीं।
यदि घर से नियम लेके जाते कि मैं जो पर्ची में लिखे हैं उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं खरीदूंगा, तो आप बाज़ार से दूसरी चीज़ नहीं खरीदते। लेकिन घर से गए थे आप 10 चीज़ें खरीदने और ख़रीद के लाए 12 चीज़ें, तो आपकी 2 चीज़ों का लोभ बढ़ गया कि नहीं, बिना त्याग किए। आप कहीं यात्रा पर जाते हैं, आप शिखर जी जाते हैं, तो शिखर जी की वंदना करने गए थे, फिर महिलाएं वहाँ से मार्केटिंग करके इतना सारा सामान कहाँ से लाए, बाजार में पता नहीं क्या क्या खरीद के लाते। वो खरीदने गए थे कि वंदना करने गए थे, तो आपका लोभ जाग गया ना। इसी प्रकार कभी यदि तुम्हें मौका बन जाए तो उस क्षेत्र में ये फलानी वस्तु मिलती है तो तुम तुरंत दौड़ जाओगे। अभी नहीं दौड़ोगे क्योंकि तुम्हें मतलब नहीं। अभी पता चल जाएगी पाकिस्तान में सोना बहुत महंगा बिकता है, तो आपका धंधा कहाँ पहुँच जाएगा, पाकिस्तान। तो संसारी प्राणी का त्याग न होने से उस स्थान की वस्तु को वो कभी भी ग्रहण कर सकता है। आज भली हमारी कृतकार्यता अनुमोदना नहीं है, लेकिन कल परिस्थितियाँ ऐसी हो जाए कि वहाँ से तुम कोई वस्तु का करो तो वो आपके खाते में डाली जाएगी। ऐसा माना जाता है कि आपका अभी वहाँ उस वस्तु के प्रति, उस स्थान के प्रति कुछ ना कुछ पाने का भाव है। महाराज मैंने चोरी कभी नहीं की, नहीं तो मैं कहती चोरी का त्याग, महाराज त्याग तो नहीं करूँगा। अरे जब की नहीं करना है क्या, बोले नहीं महाराज ऐसा कोई भाव नहीं, तो त्याग करो ना। महाराज नियम तो नहीं लूँगा, इसका अर्थ है कि तुम्हारे मन में भाव है कि कभी मौका पड़ जाए तो वो मौका की पड़ जाएगी जो लालसा लगी हुई है ना। त्याग नहीं कर रहे हो, किया नहीं, कुछ नहीं करोगे, मन में भाव भी नहीं, कृत नहीं, कार्यत नहीं, अनुमोदना भी नहीं, लेकिन त्याग नहीं कहने का परिणाम है कि अंदर तुम्हारे अंदर कोई ऐसा भाव छुपा है जो कह रहा है नियम मत लेना, कभी मौका पड़ गया तो बस उसका बंद होता है। बनगांव से श्रीमती माधुरी जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि महाभारत में दुर्योधन ने धर्म के नाम पर सदा अधर्म किया, फिर भी अधर्म को देखकर सभी बड़ों ने उसका साथ दिया तथा पांडवों ने कष्ट के समय भी धर्म को नहीं छोड़ा। क्या सारे संकट धर्मी को ही आते हैं? कृपया समाधान। धर्म के नाम लेकर अधर्म कहाँ किया, नहीं तो अधर्म खुल्ला किया। बड़े लोगों को हम बता चुके कि बड़े लोग कुछ कई बार ऐसी मजबूरी में फंस जाते हैं कि वे अन्याय का साथ दे देते हैं लेकिन अपने संकल्प को नहीं छोड़ते। उनका सबसे बड़ा दृढ़ संकल्प होता है संकल्प। हस्तिनापुर की गद्दी के प्रति जो उनकी वफादारी थी, जो संकल्प था, उस कारण से तो ये अपने अपने हुसूल होते हैं, नियम होते हैं, तो उस कारण से उन्होंने ऐसा करना पड़ा। धर्मात्माओं पे तो संकट आएंगे, अधर्मी पर संकट का सवाल ही नहीं उठता। वो क्या संकट आएगा, वो तो अधर्म ही एक संकट है। जो अधर्म कर रहा है वही तो एक संकट है कि उसकी दुर्गति होना निश्चित है, इससे ज़्यादा और क्या होगा। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी ये व्यक्ति कल कितनी बुखार आ जाए, इनको बुखार नहीं आए। बोले क्यों? ये आज सुसाइड करने वाला है। तो जिंदा ही नहीं रहेगा तो वो करेगा क्या? पाप करके वो ऐसे कर्म बांध रहा है कि अब उसे संकट क्या, वो तो संकट की पर्याय बन जाएगा। ऐसा कुरुक्षेत्र हरियाणा से बीके जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी जब कभी भी हमारे यहाँ विधान होता है तो कई स्थानों पर महिलाएं भी मारने पर अर्घ्य चढ़ाती हैं, तो क्या महिलाएं मारने पर अर्घ्य चढ़ाना उचित है? कृपया कोई बाधा नहीं है। देखो मारने पर नीचे खड़े होकर, मारने पर यदि ऊपर चढ़ना पड़े तो गलत है। यदि नीचे खड़े होकर के चढ़ा देते हैं तो ऐसा कोई मेरी दृष्टि से कोई बाधा तो नहीं है। आष्टा से श्रीमती चंदा जैन की जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री अचिंत्य पुण्य किसे कहते हैं? एक अविरत सम्यक दृष्टि इसे कैसे प्राप्त कर सकता है? कृपया समाधान। अचिंत्य पुण्य, अचिंत्य पुण्य, अचिंत्य पुण्य, अचिंत्य, अचिंत्य ना, अचिंत्य पुण्य। अचिंत्य पुण्य तो अरहंत पद पाने के लिए है। तीर्थंकर प्रकृति को अचिंत्य पुण्य प्रकृति कहा। जो सातिशय पुण्य होता है, जिस पुण्य के उदय से आने पर पुण्य के ही भाव होते हैं, उसे सातिशय पुण्य कहो, अचिंत्य पुण्य कहो, अनुपम पुण्य कहो, ये सब उसी के नाम। जस्सू जी का खेड़ा से प्रवीण जैन की जिज्ञासा है, पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि प्रकृति, विकृति, दुष्कृति और संस्कृति, इनमें सामंजस्य कैसे बनाएं कि प्रकृति का प्रकोप न हो और संस्कृति नष्ट न हो? कृपया समाधान करें।
सभी नाम अपने अपने स्वभाव वाले विपरीत हैं। विकृति है, विकृति विकृति ही रहेगी, संस्कृति संस्कृति रहेगी। अब प्रकृति के प्रकोप से बच करके संस्कृति की रक्षा करना, तो प्रकृति का जो प्रकोप आया है वो क्यों आया, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। प्रकृति प्रकोपित क्यों हो रही है? हमारी सावधानी का अभाव है। तो जब हमारी गलती से प्रकृति प्रकोपित हो रही है, हम खुद पेड़ों को काट रहे हैं, प्रकृति प्रकोपित हो रही है। हम खुद वातावरण को दूषित कर रहे हैं, कह रहे प्रकृति प्रकोपित हो रही है। हमने सारी नदियों को नालियां बना दिया है, कह रहे प्रकृति दूषित हो गई। आज संसार की सारी नालियां, जितनी फैक्ट्री हैं, ये नालियां कहाँ जाती हैं? आप गंगा जमुना को देख के आइए, सारी फैक्ट्री, उसका जितना पानी गंदा पानी है सब उसमें जा रहा है। आप नदियों को गंदा कर रहे हैं और कहते हैं प्रकृति प्रकोपित हो रही है। आज जल प्रदूषित हो रहा है। आज जहाँ देखो, जहाँ पर ऐसी गंदगी जमीन के अंदर जा रही है, नाले सूख रहे हैं, नालियाँ अमर हैं, नालियाँ 24 घंटे बह रही हैं और नाले सूख रहे हैं। तो ये सारी की सारी प्रकृति की विकृति, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस विकृति में हम स्वयं कारण हैं और नाम विकृति का दे रहे, प्रकृति का दे रहे और कारण मैं बन रहा हूँ। प्रकृति स्वयं कभी विकृत नहीं होती है। धीरे धीरे जब पापात्मा बढ़ते हैं, पापाचार बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, प्रकृति विकृत हो जाती है। तो आज जो प्रदूषण विज्ञान दे रहा है, विज्ञान में सबसे ज़्यादा कारण है प्रकृति का विनाश करने में विज्ञान। विज्ञान ने जितनी चीज़ें हुई, आज इतना प्रदूषण कर दिया। एक मनुष्य की ताकत से जो विकृति होती थी, एक पेड़ सूख लेता था, लेकिन 24 घंटे में अब गाड़ी, फैक्ट्रियाँ जो कार्बन छोड़ रही हैं उसको छोड़ने की ताकत नहीं है। आज पहले लोग मशीनें अपने हाथ से खुदाई करते थे, जितनी मिट्टी चाहिए, आज मशीनें रख दी, पहाड़ के पहाड़ साफ हो रहे। पहले लोग अपने गहते फाड़ुआ से खोदते थे, जितना खोदते थे साल भर में पुनः मिट्टी इकट्ठी हो जाती थी। तो ऋषभदेव ने प्रकृति का सामंजस्य बैठाने के लिए तुम्हें कर्म दिया था, यंत्र नहीं दिया था। वर्तमान में रख रहा है हमें सुख। जैसा बच्चा मिट्टी खाता है तो वर्तमान में अच्छा लगता है, ऐसे ही विज्ञान वर्तमान में हमें सुख दे रहा है, लेकिन जब इसका फल सामने आता है तो दुख का भंडार, दुख का सागर, दुख का पहाड़ सामने खड़ा दिखता है। हर चीज विज्ञान ने जो जो चीजें बनाई, उसका सबका साइड इफेक्ट है, और इतना भयंकर साइड इफेक्ट है कि उसे विज्ञान भी नहीं संभाल पा रहा है। राजस्थान से इंजीनियर पंकज पाटनी, इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, तीर्थंकर के एक से अधिक गणधरों का होना शास्त्रों में लिखा है, परंतु भगवान महावीर स्वामी के काल में केवल श्री गौतम गणधर ही सभी प्रश्नों के उत्तर देते थे, तो क्या अन्य गणधर कुछ नहीं करते थे? कृपया समाधान करें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुख्य गणधर का नाम लिया जाता है। कोई भी चीज होती है तो जो मुखिया होता है उसी के नाम से प्रसिद्धि होती है। आपके यहाँ निमंत्रण कार्ड आता है, पूरे परिवार का निमंत्रण, तो मुखिया का नाम लिखा रहता है कि पूरे परिवार का? मुखिया क्या लिख देते? तो गणधर परमिष्ठिका लिख देते हैं। बाकी सामान्य था, मुख्य गणधर बैठे हुए, दूसरे गणधर की बोलेंगे नहीं, सामान बैठे रहते, लेकिन क्वचित जाते जब बैठते हैं तो चर्चाएं सबसे करते हैं। मांगरोल बारा से श्रीमती नविता जी ने इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि छायक सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थानवर्ती जीव हो सकता है, जबकि मुनि क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि होते हैं, फिर भी पूज्य होते हैं, क्या रत्नत्य के कारण से या और कोई अन्य कारण है? कृपया समाधान। सम्यक दर्शन पूजनी नहीं है, सम्यक दृष्टि पूजनी नहीं है। सम्यक दर्शन के साथ जब चारित्र आ जाता है तब पूजनी बनता है। सम्यक दर्शन तो एक श्रद्धा का नाम है, श्रद्धा से मात्र आचरण की शुद्धि नहीं होती। इससे चारित्र जब तक नहीं आएगा, मिथ्या दृष्टि भी है, और यदि वो चारित्रवान है तो भी पूजनीय है। एक अभव्य मिथ्या दृष्टि मुनि भी नवदा आदि भक्ति श्रावक के द्वारा पाकर के जीवित रहता है। तो चारित्र द्रव्य रूप में भी है तो भी वह वंदनीय है, और सम्यक दर्शन भाव रूप में भी है तो सम्यक दर्शन तो फिर भी नमस्कार के योग्य है, सम्यक दृष्टि नमस्कार के योग्य नहीं है, क्योंकि असंयम का सद्भाव होने से। छत्तीसगढ़ से हर्ष सिंह, इनकी जिज्ञासा है,
परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कोटा राजस्थान में पूर्वाल जैन लड़का या लड़की दिगंबर परिवार से शादी करता है तो पूर्वाल समाज उस परिवार को जाति से बाहर निकाल देते हैं। इस कारण से कई परिवार दिगंबर जैन धर्म अपनी ही जाति से बाहर हो रहे हैं। महाराज जी, कृपया जैन समाज से आप पूछें कि अपने ही धर्म के जाति भाई से आखिर ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, कृपया समाधान। देखो भाई, इसमें कोई ना कोई कारण होगा। इन प्रसंगों को हम ऐसे किसी के व्यक्तिगत प्रश्नों के आधार पर जवाब नहीं दे सकते। इनके पीछे कोई ना कोई और रहस्य निकलता है और कारण निकलता है। ऐसा कोई समाज से नहीं निकाल रहा है, ना कोई कर रहा है। कोई दूसरा कारण रहा होगा, कोई दूसरे कारण है। ऐसे केसों को जब तक व्यक्तिगत रूप से पूरा न समझा जाए, इनके संबंध में कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा। सामान्य रूप से हम उपदेशों में इस प्रकार की बातें ले लेते हैं, तो उसी रूप में मैं कभी ले लूँगा। मांगरोल से एडवोकेट अजित जैन शाह, इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। क्योंकि आपने एक जाति विशेष का नाम ले लिया, इसलिए मैं समाधान नहीं करूँगा। यदि सामान्य आप पूछते बिना जाति का नाम लिए बिना, तो शायद आपको समाधान मिल जाता। मांगरोल से जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, संसारी जीवों के प्रदेशों में संकोच विस्तार किस कारण से होता है? क्या? संसारी जीवों के प्रदेशों में संकोच विस्तार किस कारण से होता है? क्या सिद्धों में भी ऐसा होता है? कृपया बताएं। अनुगुण देह प्रमाणो विसंहारप संपदो छेदा अस्मह दो व्यवहारो निश्चय न दो असंख्य देश हुआ। पूज्यवर नेमिचंद महाराज गाता है, अनुगुण देह प्रमाणो, शरीर के कारण से संकोच विस्तार होता है। जब शरीर धारण करता है आत्मा, तो शरीर के आकार में प्रदेशों का धारण होता है। सिद्धों में न होने से कोई गुणा निकम्मा अष्टगुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा, चरम देह दो सिद्धा, अंतिम शरीर जो था उतना ही प्रमाण रहता है, उनमें संकोच विस्तार नहीं होता। अंकुर कॉलोनी सागर से ऋषभ जैन, इनकी जिज्ञासा है। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब कोई परिवारजन मरण को प्राप्त होते हैं तो उनके शव को जिस दिन जलाते हैं उसी दिन से तीसरे दिन खारी उठाना करते हैं और तीये की बैठक करते हैं। अंतिम संस्कार के दिन से ही 12वें दिन का सूतक मानते हैं। महाराज श्री, इस कोरोना महामारी के दौरान मृत शरीर को परिवारजनों को नहीं दिया जाता है। मृत शरीर मुर्दाघर में रख देते हैं। वहाँ से नगर पालिका वाले अपनी सुविधा से ले जाते हैं और अंतिम संस्कार करते हैं। यह पता भी नहीं चलता कि कब किस शव का संस्कार किया गया है। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि ऐसे में सूतक पातक कब से मानना चाहिए? कृपया समाधान। सूतक पातक को देखो, जिस दिन मरण हो जाता है उसी दिन से चालू हो जाता है। आपको मरण की सूचना मिलते ही सूतक चालू हो गया। अब जब तक आप जिस दिन आपका जलेगा उस दिन से 12 दिन गिनना पड़ेंगे। आपको तो मरण के दिन से मान लेना चाहिए आज। और हमारे यहाँ दूसरे दिन खारी उठाना, तीसरे दिन उठाना, दूसरे दिन बैठक करना, तीसरे दिन, इसका शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है। ये सामाजिक परंपरा है। बस 12 दिन का पूर्ण सूतक है, 13वें दिन सूतक हट जाता है। 12 दिन का तो पूर्ण सूतक है और 13वें दिन आप शांति विधान वगैरह करते हैं, पूजन करते हैं, तो ऐसा सूतक की परंपरा है। रही बात आज जो नगर पालिका आदि महानुभाव डॉक्टर लोग मृत घोषित करते हैं, वो बंद कर देते हैं। आप देखिए आजकल बहुत खतरा हो रहा है। डॉक्टर लोग कुछ ना कुछ किडनी निकाल लेते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। एक बार पूरा पैकेट खुलवा करके निकले पीछे सब देखना चाहिए अपने शव को और सावधान रहना चाहिए। हाँ, लेकिन जो सरकार सुरक्षा दे रही है वो आपके हित में है, क्योंकि आपको डेड बॉडी देंगे, आप मुँह के कारण, राख के कारण उसको छुए बिना नहीं रहेंगे। आप मुँह के कारण उससे लिपट जाएंगे, आप मुँह के कारण उसके सिर को उठा लेंगे। आपका मोह है। मोही व्यक्ति कभी ये नहीं देखता कि इसके मरने के बाद मुझे भी दुख हो जाएगा। वो तो दुख में इतना हो जाता है कुछ सोचते ही नहीं है। तो ये आपकी सुरक्षा के लिए सरकार ऐसा कर रही है, इसको हम गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि ये आपका हित है इसमें कि वो नगर पालिका वाले सुरक्षित ढंग से उसको संस्कारित कर रहे हैं। सूतक की बात रही, तो जब आपको ये पता न चले तो आप मृत के दिन से 12 दिन यानी 13वें दिन तक को सूतक मानकर 13वें दिन अपना विधान कर सकते। सरस्वती कॉलोनी कोटा से वंशिका जैन, इनकी जिज्ञासा है। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु।
महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जैन धर्म के अनुसार पृथ्वी चपटी व सूर्य दो बताए गए हैं, लेकिन हमारे पास इसका कोई सबूत या कोई असली चित्र नहीं है। परंतु लौकिक शिक्षा के अनुसार पृथ्वी गोल व सूर्य एक है, इसका सबूत अंतरिक्ष की असली तस्वीरों के रूप में है। तो क्या हमें उसे मानना चाहिए? इसका हमारे पास नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आप देख के आए हैं क्या? उन्होंने आपसे कहा है तो मैंने भी तो आपसे कहा है। आप खुद देख के आए कि अंतरिक्ष में किसी ने आपसे कह दिया, कोई गया था उसने जो आके तुम्हें सुना दिया वो सुन लिया। तो हमारे भी भगवान गए थे तो उन्होंने आके सुना दिया, हमने सुन लिया। तुम खुद जाके देखे आओ और फिर बताओ कि क्या चीज़ है। ऐसा नहीं है। अभी विज्ञान एक मत नहीं, आज विज्ञान भी दो सूर्य मानने लगा कि ये सूर्य यहाँ पर दो हैं। विज्ञान ही मान रहा, पहले एक मान रहा था और सब लोग यही प्रश्न करते विज्ञान एक मान रहा, विज्ञान थोड़ी झूठ बोलेगा आपके यहाँ दो। अब आज विज्ञान दो मानने लगा। तो धीरे धीरे विज्ञान नया नया प्रमाणिक है और 7 पुराने प्रमाणिक हैं। हमारे यहाँ जो लिखा है वो शाश्वत सत्य है। खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा से प्रवीण जगीजोदन की जिज्ञासा है। परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि सम्यक चारित्र क्या होता है, इसको कैसे समझें? भगवान को जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है तब चारित्र की पूर्णता हो जाती है, तब सम्यक दर्शन ज्ञान ही सिद्ध आत्मा के साथ रहता है। चारित्र पूर्णता से क्या मतलब है? कृपया समाधान करने की। पहली बात तो चारित्र का 2 प्रकार, बाह्य चारित्र पूर्ण होना चाहिए, जो शास्त्रों में श्रावक को मुनि को जो चारित्र कहे हैं वो चारित्र पूर्ण होना चाहिए। दूसरे अभ्यंतर चारित्र है जो परिणामों के ऊपर आश्रित है, हमारी कसाई की मंदता हो और आत्मा अनुभव की तरफ जिसका अभिमुख हो, उसका चारित्र बढ़ता हुआ अरहंत अवस्था में पूर्ण हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए। छोटा लंबा से रेखा जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, समो शरण में 12 कोटे होते हैं, जिसमें मनुष्यों और त्रियंशों के लिए सिर्फ 1 कोटा होता है, जबकि देव और देवांगनाओं के लिए 4-4 कोटे होते हैं। तो क्या मनुष्य और त्रियंशों की संख्या इतनी कम होती है? कृपया समाधान। बहुत कम है। जो समोषण में जाने वाले मनुष्य त्रियंश उनकी संख्या कम होती है, देवताओं की संख्या ज़्यादा होती है। देवता प्राय बहुत कम देवता हैं जो समोषण में जाने का भाव नहीं करते, वो जाते ही हैं, अवधिज्ञानी होते हैं, इसलिए उनकी संख्या ज़्यादा है तो उनको स्थान ज़्यादा दिया गया। सागर से आदेश जैन इनकी जिज्ञासा है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, 4 घातीय कर्मों का नाश कर अरहंत परमेष्टि बनते हैं और 4 घातीय कर्मों की 47 प्रकृति होती हैं, लेकिन अरहंत परमेष्टि की तो 63 प्रकृति का नाश होता है। कृपया समाधान करें, ऐसा क्यों? कर्मन की 63 प्रकृति नाश, 63 प्रकृतियाँ जो आती हैं, 47 प्रकृतियाँ तो घातिया कर्म की हैं, 13 प्रकृतियाँ नाम कर्म की होती हैं। जो नाम कर्म की 13 प्रकृतियाँ हैं वो भी 12वें गुण स्थान में पहुँचते पहुँचते नष्ट हो जाते हैं। उन प्रकृतियों के नाम भी गिना दिए गए और अंत में जो 3 प्रकृतियाँ हैं, नरकायु, त्रियंशायु और देवायु, इन 3 आयुओं का बंद न होने के कारण अब उनको कभी बंद नहीं होगा, इसलिए उनको भी मिला करके 63 प्रकृतियाँ कर दी जाती हैं। यानी 47 घातिया की, 13 नाम कर्म की और 3 आयु, इस प्रकार 63 प्रकृतियाँ। दिल्ली से प्रियंका जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आप हमेशा अपने प्रवचनों में कहते हैं कि नौकरी नहीं करनी चाहिए, जैन को अपना बिजनेस ही करना चाहिए, नौकरी करने वाला नौकर होता है। महाराज जी, फिर तो एक शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस ऑफिसर, जो भी मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े बड़े पदों पर काम करते हैं, सबको किस किसी के अधीनता को स्वीकार करना पड़ती है। तो क्या ये सभी नौकर हुए? कृपया समाधान करने की कृपा। आप ही देख लो, आपकी सरकार आपको क्या मानती है, मास्टरों को आपकी सरकार क्या मानती है? बोलो, कर्मचारियों में गिनती है? मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो आप कह लो कि आपकी सरकार करे। कलेक्टर किस में आता है? कर्मचारी में आता है, लेकिन फिर भी जिलाध्यक्ष कहलाता है। हमने ये भी कहा नौकरी करना ही पड़े तो ऐसी करो जो कम से कम किसी का मालिक तो बनाए, कम से कम कहीं के मालिक तो गया। कलेक्टर बने तो जिलाध्यक्ष, जिलाधीश, जिला अधीक्षक, तो कम से कम ऐसी तो हो कि जो कम से कम मालिक के योग बने। तो बड़ी बड़ी नौकरियों के लिए कोई करता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा कथन नहीं है। ऋषभ देव ने षटकर्म दिखाए थे,
उसमें नौकरी नहीं दिखाई दी। अब तो ये प्रश्न आप ऋषभदेव से पूछिए ना, जब ऋषभदेव ने नौकरी का प्रावधान क्यों नहीं किया? आजीविका के साधन में सटकर्म बताए, लेकिन दास्ता नहीं बनाई, नौकरी नहीं बनाई, सेवा नहीं बताई। क्यों नहीं बताई उन्होंने? विचार करो आप। ऋषभदेव ने जब आजीविका का साधन बता रहे हैं तो आजीविका के साधन में नौकरी क्यों नहीं बताई कि आप आजीविका की नौकरी बताइए? यहां तक कि शिल्प बना दिया, कपड़े बनाना सिखा दिया, मटके बनाना सिखा दिया, जूते चप्पल बनाना सिखा दिया, लकड़ी के बर्तन, खाती का, ये सब सिखा दिए। यानी तुमसे कुछ नहीं बने तो खाती बन जाओ, तुमसे कुछ नहीं बने तो लोहार बन जाओ, तुमसे कुछ नहीं बने तो और भी मिट्टी के बर्तन कुम्हार बन जाओ। सब बनाने को सिखा दिया, लेकिन नौकरी के लिए नहीं कहा कि कुछ नहीं बने तो नौकरी कर लेना। ऋषभदेव ने नहीं कहा। मैं तो ऋषभदेव की विचारधारा को ही फॉलो करता हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, जो बोलता हूं आगम से ही बोलता हूं। तो ऋषभदेव ने क्यों नहीं कहा, इस पर चिंतन मैंने किया, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं से दास्ता आती है। रेवाड़ी हरियाणा से कामना जैन इनकी जिज्ञासा है परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आपने एक बार जिज्ञासा समाधान में बताया कि तीर्थंकर को दीक्षा लेते ही 64 रिद्धि हो जाती हैं। तो महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि केवल रिद्धि केवल ज्ञान के पहले ही हो जाती हैं? कृपया समाधान करें। सभी रिद्धियां केवल ज्ञान को, केवल ज्ञान के बाद 63 रिद्धियां तीर्थंकरों को गणधर को दीक्षा लेते ही हो जाते हैं। जस्तु जी की खेड़ा से प्रवीण जैन की जिज्ञासा है पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा क्या होती है? और द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा क्या होती है? हम श्रावक ऐसे किससे कैसे? द्रव्य हिंसा तो जीवों के अपने द्वारा प्राण निकल जाना, भाव हिंसा परिणामों से करना, किसी को दुख देने का भाव करना, ये द्रव्य भाव हिंसा है, और प्राण ले लेना द्रव्य हिंसा है। इंदौर से प्रियंका जैन की जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मिथ्यादृष्टि जीव हर समय मिथ्यात्व को बढ़ाने और उसका पोषण करते रहते हैं, अपने मिथ्यात्म से सम्यक दृष्टि को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। महाराज जी, जिज्ञासा है कि क्या सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व से प्रभावित हो सकता है? कृपया समाधान। नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि वो 3 मूर्ताओं से रहित है, इसलिए सम्यक दृष्टि है तो नहीं होगा, मिथ्या दृष्टि तो होगा। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारविंद से जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक और सहसकूट जिनालय में प्रतिमा ऐसे परिवार ने दी है जिन्होंने परम पूज्य महाराज श्री से शांति धारा करा के हॉस्पिटल से सुरक्षित घर पहुंचे। ऐसे मूर्ति प्रदाता हैं सहसकूट में विपुल, क्षमा, तनिषा, आराध्या परिवार इंदिरापुरम गाजियाबाद से सहसकूट की एक प्रतिमा ही है, उनके सम्मान ताली बजाएंगे और हम जिज्ञासा समाधान की ओर चलेंगे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। प्रातः स्मरणीय परम उपकारी गुरुवर के चरणों में मेरा शत नमन। गुरुदेव, सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करके आपका ये उपकार कैसे चुकाएंगे कि आपने जो श्रमण संस्कृति संस्थान की स्थापना करके हमारे लिए जो विद्वान तैयार करे हैं, वो विद्वान आज हमें ऑनलाइन तत्वार सूत्र, द्रव्य संग्रह जैसे बड़े बड़े ग्रंथ इतनी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। गुरुदेव, जिज्ञासा यह है कि द्रव्य संग्रह में यह लिखा हुआ आया है कि समुद्गात में शरीर से आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना बताया है, जबकि आपने बताया कि निकलना नहीं फैलना होना चाहिए। तो गुरुदेव, उस किताब में करेक्शन करना चाहिए क्या? जिज्ञासा का समाधान कर। आत्मा के को निकलने का अर्थ है कि शरीर खाली हो जाएगा, फैलने का अर्थ है कि आत्मा के जो प्रदेश हैं ये फैलते हैं, ये संशोधन होना चाहिए। आप उनको सांगानेर में आप इसकी सूचना कर दें, कौन सी पुस्तक में कितने पृष्ठ पर कहाँ आया है, जो आपको पढ़ा रहे हों उनको भी आप टोक सकते हैं, कह सकते हैं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से परम पूज्य निर्यापक मुनिपुंगव महाराज श्री जी के चरणों में बालिका छात्रावास की बालिका दर्शा जैन भवानी मंडी एवं समस्त बालिका छात्रावास का सविनय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपके मंगल आशीर्वाद से जो बीज बोया गया था वह अब एक पौधे का रूप धारण कर चुका है।
महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा यह है कि जिस प्रकार प्रतिवर्ष हमारे भैया जी वहाँ से संचित ज्ञान को जन जन में फैलाकर धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, उसी प्रकार आपके आशीर्वाद से हम बालिका वर्ग भी प्रभावना का निमित्त बनकर उन्हीं की तरह जैन धर्म की महक सारे संसार में फैलाना चाहते हैं। गुरु कृपा बरसे और हम भी निहाल हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। आप लोगों को अभी इसलिए नहीं किया गया कि आपको अभी 30 साल है, और 30 साल के बाद आप जैसे ही शास्त्री में प्रवेश करेंगे तो आप लोगों को लिए भी जैन धर्म की प्रभावना के लिए शिविर आदि लगाने के लिए बात कही जा सकती है, क्योंकि जो अभी छात्र पढ़ा रहे हैं वे वही छात्र हैं जो शास्त्री कर चुके हैं। तो शास्त्री क्योंकि ज्ञान देने के लिए एक कहना चाहिए एक योग्यता होना जरूरी है अभी आपके लिए, इसलिए आपका शायद 30 साल ही हुआ ना किशनगढ़ के बाद, 4 साल हुए थे, तीसरी होगी किशनगढ़ के बाद हुआ 30 साल, 3-4 साल जो भी हुए, तो अगली साल से इस पर विचार किया जा सकता है। और अभी आप लोगों के ज्ञान के 2 साल तो आपके संस्कार के नहीं बन पाए, 2 साल तो अभी एक पिछले साल और इस साल तो आपको जो संस्कार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। ऑनलाइन में जितना ज्ञान होता है उतना नहीं हो पाता, फिर भी यदि आप लोग कुछ बच्चियां इसमें इच्छुक हों, पढ़ा सकते हैं, तो आप संस्थान में अपनी भावना रखें कि हम लोग भी क्या ऑनलाइन शिविर बच्चियों का, महिलाओं का, लेकिन आप लोगों को महिलाओं का और बच्चियों का ही शिविर दिया जा सकता है, उन्हीं को पढ़ाने के लिए आपको गाइडलाइन कर सकते हैं। तो आप संस्थान में जो आपके कार्यकर्ता हैं उनके लिए आपके जो भी हों उनको आप सजेस्ट करें और उनसे आप बात करें कि भाई हम लोग भी महिलाओं को और बच्चियों के लिए कोई शिविर लगा सकें, तो वो आपकी योग्यता का मूल्यांकन करेंगे, वो आप लोगों के संबंध में समझेंगे कि आपकी योग्यता है या नहीं। बाकी 1-8 साल के बाद ये शायद निर्णय स्वतः ही संस्थान अपने आप लेगा। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुदेव के चरणों में गुना से अखिलेश जैन नालंदा विद्यालय परिवार का कोटि कोटि नमस्तु। गुरुदेव, मेरी आज की जिज्ञासा ये है, यदि कोई अव्रती श्रावक ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नमोकार मंत्र की जाप देता है, सामायिक पाठ भी पढ़ता है, तो इसके अलावा उसे और कौन कौन सी भक्तियां पढ़नी चाहिए? और यदि वह अपने आप को 2 प्रतिमाओं के व्रत लेने के लिए अभ्यास करना चाहे तो उसे कौन कौन सी भक्तियां पढ़ना चाहिए? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें गुरुदेव। नमस्ते। प्रतिमा लेने के लिए भक्ति का तो क्या, कौन सी भक्ति पढ़ना चाहिए? श्रावकों को तो कोई ऐसी भक्ति अलग से लिखी नहीं। प्रतिमा लेने के तो अपनी दृढ़ता चाहिए, और प्रतिमाधारी के लिए भी तो प्रतिक्रमण में जो भक्ति आती हैं वो पढ़ी जाती हैं, अलग से कोई भक्ति का उल्लेख नहीं। रही बात आप लोगों के लिए अध्ययन की, तो आप जो श्रावकाचार वगैरह हैं उन ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं अनुकृति जैन ग्वालियर से। महाराज श्रेणी चारित्र के स्वाध्याय में प्रसंग आता है कि रानी चेलना द्वारा मुनिराज को त्रिगुप्ती पालक संबोधन करके पड़गाने पर मुनिराज बिना आहार के लौट जाते हैं, और कारण पूछे जाने पर महाराज जनपाल उसका कारण तीनों गुप्ती अर्थात मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती का ना होना बताते हैं। तो जिज्ञासा यह है कि मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती से क्या तात्पर्य है, और ये क्या सभी मुनिराजों को प्राप्त होती है? वर्तमान में विराजमान मुनिराजों में भी क्या ये तीनों गुप्तियां देखी जाती हैं? नमोस्तु। शरण पुराण के अंदर, शरण पुराण में जहाँ तक ये प्रसंग आया है वह विचारणीय है, क्योंकि जिस प्रसंग में वहाँ गुप्तियों का पूछा जा रहा है वहाँ गुप्तियों की कोई उपयोगिता नजर नहीं आती। गुप्ती तो ध्यान काल में होती है, गुप्ती तो वो हमेशा सभी मुनिराजों के लिए 2 प्रकार की गुप्ती है। एक शराग गुप्ती, तो शराग गुप्ती तो सभी मुनिराजों को होती है, सावध की निवृत्ति शराग गुप्ती है। वीतराग गुप्ती जो होती है वो ध्यान काल में होती है। और जिस प्रसंग में वहाँ पूछा जा रहा है उस प्रसंग में गुप्ती की कोई उपयोगिता नजर नहीं आती, क्योंकि वहाँ ये पूछा जा रहा है कि आपको गलत ढंग से आहार दिया जाएगा तो क्या आप जान सकेंगे?
तो मुझे लगता है कि वहाँ गुप्ती के स्थान पर कोई ना कोई चूक हुई है। 3 ज्ञान होना चाहिए। वो उंगली दिखाते हैं कि आपके पास 3 है क्या, तो महाराज कहते नहीं हमारे पास 2 ज्ञान है, 2 दिखाते यानी मन मति शुद्ध ज्ञान है। तो 3 ज्ञान की बात तो वहाँ जमती है, क्योंकि वहाँ राजा श्रेणिक और चिल्ला में होड़ लगी हुई, किसके गुरु अंतर्यामी होते हैं, किसके गुरु पहले से जान लेते हैं कि यहाँ यह गड़ा हुआ है, यहाँ यह वस्तु है। तो वहाँ पर मुझे लगता है मेरी दृष्टि से 3 ज्ञान की चर्चा होना चाहिए कि आप अवध ज्ञानी हो तो आए, जिससे आप जान सकें कि आपके लिए किस प्रकार की परिणति की जा रही है। क्योंकि वो प्रसंग बहुत तनातनी का था, वो प्रसंग बहुत ज़्यादा परीक्षा का था। उस समय जो महारानी छेल्ला ने अपने पति के गुरु के साथ व्यवहार किया था और वो नहीं जान पाए थे कि उनके सारे के सारे उपाना है उनके पेट में चले गए। तो रानी छेल्ला ने कहा तुम्हारे गुरु को यही पता नहीं है कि क्या कहाँ गए वो। तो उन्होंने कहा तुम्हारे गुरु को मालूम है क्या, बुला तो आएंगे तुम्हारे गुरु तो मैं भी देख लूँगा। तो वहाँ मुझे लगता है कि 3 ज्ञान का प्रसंग लगता है, ऐसा मेरा सोच है। बाकी सत्यासत भगवान जाने, गुप्ती का कोई उपयोगिता वहाँ नजर नहीं आती। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरी आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में विराजित गुरुवर के पावन श्री चरणों में अनंतों बार नमोस्तु। गुरु जी, जिज्ञासा है कि मति ज्ञान के 4 भेदों में से अवग्रह ज्ञान हमारा प्रत्येक वस्तु के साथ होता ही है, लेकिन इहा ज्ञान जिन वस्तुओं से हम प्रति समय परिचित हैं, चाहे वो हमारे घर के सदस्य हैं या हमारा भोजन है, वस्त्र है, उनके संबंध में हमें जानने की कोई इच्छा नहीं होती, तो फिर वह यह ज्ञान कैसे होगा, अवाय धारणा ज्ञान कैसे होगा अथवा नहीं होगा? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। पहली बात तो किसी वस्तु के साथ संबंध बनाने के पहले अवग्रह ज्ञान भी हो कोई नियम नहीं है। बहुत बार मात्र दर्शन होकर छूट जाता है, दर्शन होकर के भी छूट जाता है, अवग्रह तक पहुंचे ही नहीं। मात्र दर्शन हुआ, सत्तावलोकन हुआ और हमारा उपयोग बदल गया। एक बात। दूसरी बात, अवग्रह के बाद ऐसा कोई भी चाहे परिचित वस्तु हो, परिचित वस्तु में उसमें शीघ्रता से ये ज्ञान आएगा, अरे ये तो मैंने देखी है। आपके सामने जैसे ही सांसारिक वस्तु कोई जिसका आपको अभ्यास है, मान लीजिए आपके सामने रोटी परोसी गई, तो देखते ही आपके मन में तुरंत प्रतिविज्ञान होगा, अरे ये रोटी है, ये रोटी है। यही तो आपके मन में जिज्ञासा हुई, क्योंकि आपके मन में पूर्व का बना हुआ जो यह ज्ञान था, उसके बाद जो आपने आवाज धारणा की थी, वे लक्षण इतने तीव्रता से होता है कि उस इहा को हम पकड़ नहीं पाते। लेकिन नियम है कि जब जब किसी पदार्थ को अपन पूर्ण ज्ञान करेंगे, आवाय करेंगे, तो निर्णय होगा ही होगा। आपको ये हुआ कि ये रोटी ही है, ये जो आपका निर्णय हुआ। यदि दूसरी चीज परोस देते और कोई कहता मैंने, आपकी परीक्षा उस समय हो जाएगी कि आपको हिया हुई है कि नहीं हुई। रोटी के स्थान पर किसी ने दूसरी चीज परोस दी और कहा ये पकड़िए रोटी, तो आप कहते झूठ क्यों बोलते, रोटी नहीं है। नहीं है इसका अर्थ है कि आप रोटी के संबंध में धारणा। तो जब जब कोई भी वस्तु आएगी स्मृति धारणा की होगी, लेकिन जब जब ज्ञेय आएगा, लाख बार भी ज्ञेय आएगा, तो लाख बार दर्शन होगा, यह होगी, आवाय होगी, धारणा होगी। पूर्व का जो धारणा बनी हुई है, वो धारणा की वस्तु भी अपन पुनः देखेंगे तो पुनः ये अवग्रह, ये आवाय धारणा होगी। पुनः पूर्व की कल देखी थी उस वस्तु को, वही वस्तु आज मेरे सामने आ गई। प्रतिविज्ञान जिसे बोलते हैं, लेकिन प्रतिविज्ञान भी मति ज्ञान का भेद है। कल देखी हुई वस्तु को आज हमने देखा, तो आज फिर से दर्शन होगा, यह होगी, आवाय होगी, धारणा होगी। ये होने के बाद फिर आपकी पुरानी धारणा मैचिंग करेगी, अरे जो मैं आज देख रहा हूँ यही तो कल देखा था। तो धारणा के बाद फिर प्रतिविज्ञान आता है। ऐसा अवग्रह इहावाद, यदि आवाय है तो यह जरूर हुई है और धारणा है तो आवाय जरूर हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुवर, मैं इंदौर से आशा अजमेरा बोल रही हूँ। मेरी जिज्ञासा है कि समूह शरण में जब भगवान की वाणी खिलती है, जब वाणी नहीं खिलती है, उसके बीच में श्रावक और 12 सभाएं क्या करते हैं? नमोस्तु गुरुवर।
जिज्ञासा भेजने वाले ध्यान रखें, जब जिज्ञासा रिकॉर्ड करते हैं तो आप सुन के तो देखें, कम से कम हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सारे देश विदेश के लोग सुनते हैं। 12 सभाओं के संदर्भ में पूछा है कि 12 सभाएं क्या होती हैं। नहीं, आपका प्रश्न ये है कि जिस समय भगवान दिव्य धुनी नहीं खेलते हैं उस समय 12 सभाएं क्या करती हैं? हाँ, यही है। यदि यही प्रश्न ना, हाँ, तो ये प्रश्न है कि उस समय समोषण के बाहर, श्री मंडप के बाहर स्तूप बने हुए हैं। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण, पूज्यवर जिनसेन पुराणी हरिवंश पुराण में स्पष्ट उल्लेख किया है कि 12 सभाओं के बाद स्तूप बने हुए, वहां पर जाकर के सुत केवली वगैरह गणधर परमेष्ठी सभा से उठ करके उन स्तूपों में जाके बैठते हैं। सामान्य जनता उन स्तूपों में जाकर के उन महाराजों से जिनेंद्र भगवान की वाणी को समझते हैं, चर्चा करते हैं, प्रश्न करते हैं, समाधान करते हैं। बाद में आए हुए लोग जो रहते हैं वे वहाँ पर उपदेश देते। उनको लिखा है कहाँ सुत केवली बैठते हैं, कहाँ गणधर परमेष्ठी बैठते हैं, कहाँ लोग बैठते हैं। वो सारे स्तूप बने हुए हैं, उन स्तूपों में लोग चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। जो 12 सभाओं में बैठे रहते हैं वे भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, और भगवान की अपनी सभाओं में बैठे बैठे भगवान की भक्ति पूजन करते रहते। जैसे अपन मंदिर में भगवान मौन बैठे रहते, तो आप मंदिर में क्या करते हो? हमारे सामने तो तुम हमें नहीं मौन बैठने देते, ना तुम बैठते हो। भगवान मंदिर में नहीं बैठते, वहां तुम क्या करते हो? पूजा करते हो, जाप करते हो, विनती पढ़ते हो। ऐसे वहां पर भी लोग उतनी देर तक अरे भगवान को देखने के लिए तो मन ही नहीं हटता, बोले या नहीं बोले, मार बैठे बैठे ऐसे लगता है दृष्टि हटाने का मन नहीं होता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराष्ट्री जी, मैं आदिनाथ पुराण भाग 2 का स्वाध्याय कर रही हूँ। मैंने पढ़ा जब राजा भरत चक्रवर्ती जी 6 खंडों को जीतकर अयोध्या आती हैं, तो अयोध्या आने से पूर्व कैलाश पर्वत पर भगवान ऋषभदेव की दर्शन करने जाती हैं। समोशरण में उन्होंने दूसरी कटनी पर चक्र, हाथी, बैल, कमल, सिंह, माला, वस्त्र और गरुड़ के चिन्हों से चिन्हित 8 महाध्वजाओं की पूजा की। तो मेरी जिज्ञासा है, क्या ध्वजाओं की पूजा होती है और ये किस प्रकार से ध्वजा होती है? जिज्ञासा का समाधान कीजिए मुनिश्री जी। ध्वजाएं जो होती हैं उनकी ध्वजाओं की कोई पूजा पाठ नहीं होती। ध्वजा एक मंगल होती है, ध्वजारोहण की पूजा होती है, ध्वजा की पूजा नहीं होती। ध्वजारोहण करते हैं अपन, ध्वजा के रोहण कर देते हैं, ध्वज स्थल की ध्वज की पूजा, तो उसी को ध्वज की पूजा कह सकते हैं। जैसे अपन लोग ध्वजारोहण करते हैं तो उस समय अपन विनायक यंत्र वगैरह की पूजा करते हैं, तो वही उसकी ध्वज पूजा मानी जाती है। अलग से कोई ध्वज की पूजा की जाती हो ऐसा कोई विधान नहीं है। और वो महापूजन चक्र वगैरह जो होते हैं वे सब समोषण में जाते ही, समोषण के बाहर उनकी व्यवस्था होती होगी। आगम में तो वर्णन नहीं मिला कि चक्रवर्ती जब जब जाता है, सुदर्शन चक्र क्या उसके साथ ही जाता है? युद्ध में जब गया तब सुदर्शन चक्र आगे चलता है, शेष 24 घंटे सुदर्शन चक्र साथ जाता है। जब चक्रवर्ती महल के बाहर निकलाता है, महल में आता है, तब तो वो आयुधशाला में रहता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है, मंदिर जाता है समोषण में, तो उनके साथ जाता है। ऐसा कोई शास्त्रों में उल्लेख नहीं मिला, नहीं जाता है ऐसा उल्लेख नहीं मिला। पूरा वैभव जो उनका होता है वो साथ समोषण में जाता है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। और जाता भी होगा तो समोषण में बाहर रखने की व्यवस्था रही होगी, और लेकिन अंदर तो वो जाएगा तो श्रावक बन के ही जाएगा, और श्रावक की सभा में बैठेगा, राजसभा में बैठेगा, वो सिंहासन में बैठेगा। लेकिन समोषण में जाते ही चक्रवर्ती और चक्रवर्ती का नौकर, चक्रवर्ती और कितना भी कमजोर श्रावक होगा, वो सब एक सभा में ही बैठते हैं। ऐसा ध्वजाओं की पूजा नहीं होती महाराज जी, ध्वजाओं की स्थापना होती है। 8 महाध्वजाओं की स्थापना है, चिन्ह वाली 8 महाध्वजाओं की महार्चना के साथ स्थापना की जाती है वहां पर, ऐसा उल्लेख है। महाध्वजाओं की वो स्थापना करना अलग चीज है। मैंने कहा ना, ध्वजाओं की पूजा या ध्वजाओं का नमस्कार होना, जितने समोषण में जाते हैं वे सब ध्वजाओं को नमस्कार करते हैं। ध्वज स्थापन होता है, स्थापन की पूजा होती है, उसी को ध्वज पूजा कहते हैं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सुनील कुमार जैन सागर एवं समस्त विधवासन वाले परिवार का कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरुदेव,
मेरी जिज्ञासा है, रिद्धि सिद्धि एवं विद्या में क्या अंतर है? नमोस्तु गुरुदेव। सिद्धि और विद्याओं में कुछ विद्याओं के नाम रूढ़ होते हैं। विद्याएं जो होती हैं वे कभी सिद्ध भी की जाती हैं और सिद्ध होती भी हैं। सिद्धि जो होती है वो भी सामान्य रूप से ही है, जैसे विद्याधर लोगों को विद्याएं कुछ स्वतः सिद्ध होती है और कुछ सिद्ध की जाती है। लेकिन सिद्धियां जो होती हैं वे स्वयं सिद्ध करते हैं, लेकिन वो विद्याओं को ही सिद्ध करते हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। 47 सेकंड वाली होगी एक, देखे ना। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। पूज्य 108 निर्यापक समण अनेकों तीर्थों के जीर्णोद्धारक ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के जनक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में मिश्रीलाल गधिया का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुवर, आज एक ऐसा परिवार दिल्ली से जिन्होंने ज्ञानोदय के अंदर एक नंदीश्वर द्वीप में 25 कलश की राशि से एक जिनालय बनाने की स्वेच्छा से घोषणा करी। पूज्य गुरुवर, आप उनको आशीर्वाद प्रदान करें और इस कलिकाल में उनको क्या फल मिलेगा, आप मार्गदर्शन करें। मैं तो सदा फल होकर बोलते रहते हैं कि नंदीश्वर द्वीप की उन्होंने स्थापना की, आशीर्वाद, और आज नंदीश्वर द्वीप की यहाँ स्थापना कर रहे हैं। कल नियम से वो जाकर के साक्षात नंदीश्वर द्वीप की भी स्थापना करेंगे, साक्षात नंदीश्वर द्वीप के दर्शन करेंगे और पूजन करेंगे, यही फल माना। रिकॉर्डिंग के पूर्व एक जिज्ञासा राजेंद्र जी गोदा खजूरी। नमोस्तु गुरुदेव, ये जिज्ञासा नेमिचंद जैन जासपुर से है। भगवान सम्यक दृष्टि, भगवान श्री राम अपने भाई नारायण लक्ष्मण के शव को लेकर 6 महीने तक घूमते रहे, ऐसा क्यों और किस लिए? ये देखो, ये मोहिनी कर्म है और वो ग्रस्त अवस्था में थे। आप लोग अपने से लगा दीजिए ना। जब आप लोग अपने घर का कोई वियोग हो जाए तो सालों सालों तक भूलते नहीं हैं। उनके मन में एक भ्रम आ गया कि इतना बड़ा व्यक्ति नारायण होकर कोटिशिला को उठाने वाला ऐसे आकाश में कैसे मर सकता है, कैसे मर सकता है। आज आप मुर्दे को देखकर डॉक्टर घोषित कर देते हैं, फिर भी आपका बार बार देखने का मन होता है। और अभी तो एक शव का ऐसा हुआ कि लोगों ने उसको लकड़ी चिता पर लिटा दिया, मृत घोषित कर दे, सब लकड़ी लगा दी। आग लगाने वाले थे, इतने में वो बोल पड़ा, अरे भाई मैं तो जिंदा हूं। फिर देखा गया, वो फिर उसको लाया गया यहाँ पर, बाद में जाकर के वो फिर मृत घोषित कर दिया गया। तो कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो ये मोहिनी कर्म की व्यवस्था है। अविरत सम्यक दृष्टि होने से कोई फर्क नहीं। सम्यक दर्शन मात्र इतना सिखाता है, सही यह है, वो यह नहीं सिखाता है कि गलत को छोड़ दो। सम्यक दर्शन सही रास्ता दिखाता है, लेकिन गलत रास्ते से, गलत कार्यों से, मोहिनी से वह नहीं बचा पाता। ऐसा रहता है, उसका स्वभाव है। नमोस्तु गुरुदेव। मुस्कान जैन अशोकनगर। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि सौधर्म में इंद्र को द्वादशांग का ज्ञान होता है, तो क्या उसे हम शुद्ध केवली कह सकते हैं? नहीं कह सकते। शुद्ध केवली का मतलब है मुनि अवस्था के बिना शुद्ध केवली नहीं कहलाते। ऐसे तो अभव्य मिथ्या दृष्टि को भी होता है, नहीं कह सकते। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि से 108 सुधा सागर जी महामुनिराज के श्री चरणों में रविंद्र जयंती के उम्र का कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी एक जिज्ञासा है कि जो लोग चौकों में अशुद्धि करते हैं एवं अशुद्धि पूर्वक चौका लगाकर साधुओं को आहार कराते हैं, ऐसे जीव कहाँ जाएंगे? नमोस्तु। कहाँ जाएंगे ये तो ठीक है, उनको बहुत बड़ा दोष लगता है। यदि हमें मालूम है कि अशुद्ध है, मैं अशुद्ध हूँ,
तो नहीं देने के लिए शास्त्रों में बहुत दुष्परिणाम निकले। उनको महाबीमारियां होती हैं, उनके शरीर आदि में चर्म रोग आदि हो जाते हैं। जो ये जानते हुए कि मैं अशुद्ध हूँ और ये वस्तु अशुद्ध है तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको इससे बहुत बड़ा दोष लगता है। शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमस्ते गुरुवर, मैं सीबी जैन मेहरौनी से। मेरी जिज्ञासा यह है कि जब किसी जीव के लिए चारों तरफ से बहुत प्रार्थना की जाए कि वो बच जाए, लेकिन आयु कर्म के उदय होने से नहीं बच पाता, तो गुरुवर उन प्रार्थनाओं का क्या होता है? क्योंकि आप हमेशा कहते हो कि कभी भी कोई प्रार्थना खाली नहीं जाती, तो वो प्रार्थनाएं उस व्यक्ति के साथ किस रूप में फलित होती हैं? कृपया जिज्ञासा का समाधान। दो प्रकार होता है। देखो, आयु कर्म का अनुदय, उदय मत कहो, आदि आयु कर्म समाप्त हो जाता है इसलिए मर जाता है। दवाइयाँ भी तो आप देते हैं, दवाई देने के बाद भी तो दवाई काम नहीं करती, मर जाता है। तो आयु कर्म जब खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी दवाई का पुरुषार्थ तो करते ही हो ना। ये पे हाथ तो रखे नहीं बैठ जाते कि अब इसको जब मरना होगा तो मरे गए, दवाई देने, दवाई तो हम देते ही हैं और प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते हुए मर गया तो कम से कम प्रार्थना करते मरेगा तो सदगति होगी। साक्षात पारसनाथ नाग नागिन को बचाने गए, बचा नहीं पाए, लेकिन उसने नाग नागिन ने महाराज भगवान की प्रार्थना की, यानी भगवान की बातों पर ध्यान दिया, तो कम से कम नाग से वो धर्मंत तो बन गए। तो प्रार्थना दो तरह, मैंने एक दिन बहुत बड़ा प्रवचन दिया था। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम धर्म करते हुए बच जाओगे, मैं ये नहीं कहता हूं शांति धारा से बच जाओगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि भक्तांबर से बच जाओगे, लेकिन ये दावा करता हूं भक्तांबर पढ़ते पढ़ते मरोगे तो सदगति पा जाओगे। जय हो। मैं ये कहता हूं नमोकार मंत्र में बचाएगा नहीं, लेकिन नमोकार मंत्र पढ़ते बचोगे तो नियम से जाके स्वर्गों में देव बनोगे। शांति धारा बचा पाएगी नहीं बचा पाएगी, लेकिन शांति धारा का भाव करके मरोगे तो नियम से सदगति होगी। प्रार्थना का ये फल मिलता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। सनिचीनम मार्ग दिखलाता है, हम जैसे भूले भटकों को सही राह बतलाता है। ऐसे अद्वैत श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन पुण्य श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं अभिषेक जैन, कासलीवाल, दिल्ली, शाहदरा ज्योति कॉलोनी से। गुरुदेव, सम्यक दर्शन और ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं, फिर जब ज्ञानी जीव हो जाने के बाद अपने जीवन में चारित्र को क्यों अंगीकार नहीं करता? क्योंकि ज्ञान होने के बाद तो उसको चारित्र में समस्या कहाँ आती है, तो चारित्र को अलग से क्यों लिया गया? कृपया कर जिज्ञासा का समाधान करें। जानना वस्तु के संबंध में, क्रिया में उतारना बहुत अंतर है। व्यक्ति सत्य को तुम ही खुद अपने जीवन में देखो ना, कितनी सत्य बातें तुम जानते हो, लेकिन फिर भी उसको आचरण में नहीं डाला। तुम जानते हो क्रोध नहीं करना चाहिए, और अभी कोई तुम्हें छेड़ दे तो गुस्सा आ जाएगा। तो चारित्र को जानना अलग चीज है और उसको आचरण में उतारना बहुत कठिन होता है। कहना सरल है, करना कठिन है, इसलिए चारित्र को अलग रखा। क्योंकि कई लोग हैं सत्य को जानते हैं लेकिन सत्य को आचरण में उतार नहीं पाते। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे परमोपकारी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, आजकल हम लोगों ने भगवान को और धर्म को कर्ता रूप में स्वीकार कर लिया है। हम अपने साथ धर्म को कर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है। आगे बोलो। श्रेय और दोषारोपण भगवान पर करने लगते हैं। तो भगवान, मेरे परमोपकारी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, आजकल हम लोगों ने भगवान को और धर्म को कर्ता रूप में स्वीकार कर लिया है। हम अपने साथ घटित सभी अच्छी बुरी घटनाओं का श्रेय और दोषारोपण भगवान पर करने लगते हैं। तो भगवान को हम कर्ता न मानकर क्यों न अभिभावक दृष्टि से देखें, एक माता पिता के रूप में देखें, क्या इससे हमारा सम्यक्त्व अधिक पुष्ट नहीं होगा? हे गुरुदेव, जिज्ञासा का समाधान। नहीं, कोई नहीं मानता है। आपकी धारणा है कि भगवान कर्ता के रूप में, ये भक्ति की परिभाषा है। तू ही करता है, तू ही धरता है, सब कुछ है, ये भक्ति की परिभाषा। कोई करता धरता नहीं मान रहा है। सब जैनी जानते हैं भगवान कुछ नहीं करता, लेकिन भक्ति की भाषा ही ऐसी है। आपको कहने में आ रहा है, कुंद कुंद भगवान तक कहते हैं भगवान दुखों का क्षय करो,
हे भगवान प्रसन्न हो, हे भगवान मेरे कर्मों का क्षय करो। तो ये भक्ति की भाषा कहलाती है महानुभाव। आप लोग समझते हो ऐसी भाषा करना कि हे भगवान मेरे दुख दूर करो, ये भाषा है भक्ति की। यदि ये भाषा भक्ति में नहीं लिखोगे, भगवान हे भगवान आप तो कुछ नहीं करता धरता हो लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, तो ये भक्ति की भाषा नहीं है। पूरे स्तोत्र में आप देख लीजिए, भगवान को कहीं भी कर्तृत्ववाद के रूप में किया। ये भक्ति की भाषा। आप लोग भाषाओं को नहीं जानते। कोई लोग कहते पुराण में श्रृंगार रस क्यों लिखा जाता? अरे भाई, पुराण की पैटर्न है, महाकाव्य का पैटर्न है कि महाकाव्य में ये नहीं लिखेंगे तो महाकाव्य नहीं माना जाएगा, पुराण वो नहीं माना जाएगा। भक्ति में यदि भगवान को कर्ता धर्ता नहीं मानेंगे तो वो भक्ति ही नहीं मानी जाएगी। ऐसा ही माना जाता है जैसे आपने कहा है महाराज ये मकान आपका ही है, ये दुकान आपकी है। ये भाषा में बोलना ही पड़ता है, लेकिन सत्यार्थ नहीं है वो भी जानता है, महाराज भी जानते हैं, लेकिन आज तक ऐसा बोलते आए सब महाराज आपकी कृपा है, आपका ही है सब। तो ये भाषा में बोला जाता है ऐसा। भक्तिवाद का लक्षण आप थोड़ा सा इतना आपने चिंतन किया है तो थोड़ा आप भक्तिवाद का स्वरूप पढ़िए। भक्ति किस रूप में की जाती है, भक्ति के कितने अंग होते हैं, भक्ति का कैसे लिखा जाता है, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि ये कर्तापन नहीं है, ये विवेक है। भक्ति इसी रूप में ही की जाती है। भक्ति ये नहीं किया जाते भगवान आप तो कुछ करता धरता तो है नहीं, फिर भी मैं आपको नमोस्तु करता हूं, आप तो कोई काम के तो है नहीं, निकम्मा है। डॉक्टर साहब आपकी दवाई मुवाई तो कोई काम नहीं करती, फिर भी हमने सोचा आपके बाल बच्चे पल जाए इसलिए 2-4 सुई लगा दो। होने जाने वाला तो कुछ नहीं, आपकी दवाई से कुछ नहीं होगा, वो तो मेरे कर्मों से होगा। मेरे कर्मों से ही सब होने वाला है, आपसे कुछ नहीं होता है। फिर डॉक्टर के पास गए क्यों? इसलिए गए हो कि डॉक्टर के बाल बच्चे पल जाए, सब कर्मों से होता है। ऐसा नहीं मानना चाहिए। हमेशा भाषा को इसी रूप में लिया जाता है। ये भक्ति में यदि कर्तृत्वपना नहीं आएगा तो भक्ति ही नहीं मानी जाएगी। एक भी आचार्य कुंद कुंज जैसे महान आचार्य भक्तियां लिख रहे हैं, उनमें कर्तृत्ववाद रख दिया। समंतव्रत महाराज ने स्वयंभू स्त्रोत्र लिखा, उसमें लिखा कि भगवान आप प्रसन्न होइए। क्या वो नाराज बने बैठे हैं क्या? तो इन सब चीजों को आप भक्तिवाद का स्वरूप पढ़िए। कोई कर्तृत्ववादी नहीं मान रहा है, ना आज मान रहा है, ना कल मान रहा है, ना परसों मानेगा। टिंकल छावड़ा जयपुर, और इसके बाद तैयार रहें अंजना जी गोदा। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु। भगवत महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे आगम में धर्म करने की कोई उम्र बताई गई है क्या? क्योंकि क्या बेटा फिर से बोलो, क्या करें? मेरे धर्म करने की कोई उम्र बताई गई है क्या आगम में? क्योंकि मैं कोई भी जिसमें ना रात्रि भोजन नहीं करती, अभक्ष नहीं खाती हूँ, तो मुझे हमारे यहाँ धर्म करने की उम्र इतनी है, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद संपूर्ण धर्म करने की योग्यता आ जाती है। बस इतना कहा। 8 वर्ष के पूर्व धर्म का संस्कार ले सकता है, अभ्यास कर सकता है, लेकिन धर्मात्मा संज्ञा 8 वर्ष के बाद ही आती है। अंजना जी। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि तृष्णाड़ी और लोकनाड़ी में क्या अंतर है? तृष्णाली और लोकनाड़ी। तृष्णाली और लोकनाड़ी। लोकनाड़ी तो कोई चीज नहीं, लोकनाड़ी तो सीधे लोक ही कहलाता है। तृष्णाली उसे कहते हैं, तृष जीव उससे बाहर नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको तृष्णाली कहते हैं। और लोकनाली तो कुछ है नहीं। लोकनाली 3 लोक, आलोकाकाश के अंदर जो लोक है वो लोक है। अब तृष्णाली को ही लोकनाली कोई कहते हो तो अलग बात है, बाकी तृष्णाली तृष्णाली है। लोकनाली 3 लोक का जो 14 राजू प्रमाण जो पूरा 3 लोक है उसको किसी ने कह दिया हो तो पता नहीं। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। आज नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान करके आर कराने का शौक सुशीला देवी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली, अजमेर, राजस्थान।
सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। मुनि सुव्रत भगवान की प्रतिमा, मुनि सुव्रत भगवान की प्रतिमा का दर्शन अति सुखकारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। सुनो सुनो रे शुभ संदेशा, एक दिन ऐसा आएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। संपर्क सूत्र अध्यक्ष श्री मनीष जैन गदिया 9829008908, महामंत्री श्री अतुल जैन दिलवारी 9829070625, कोषाध्यक्ष श्री मिश्रीलाल जैन गदिया 9414993780, क्षेत्र प्रभारी बाल ब्रह्मचारी सुकांत जैन 9928091110।